मूल स्वर। चीन के इतिहास को समझिए, जवाहरलाल जी की भूल को समझिए, उसमें सुधार कीजिए, एक बात। लेकिन आज की बहस इस मुद्दे पर नहीं लाया था। बहुत फोकस्ड मुद्दा था भारत सरकार के। अगर ये अब बाराबंकी के नेता होते, कांग्रेस के जिला कांग्रेस अध्यक्ष होते, मैं बहस ही नहीं लाता। हर आदमी को स्वतंत्रता है, जैसा सुधींद्र जी कह रहे हैं, बोलने की भारत में। लेकिन क्या भारत सरकार का मंत्री किसी पॉलिटिकल आदमी को यह कह सकता है, और स्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल आदमी, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, उसका नाम मुलायम सिंह हो, उसका नाम मायावती हो, मैं सुधींद्र भाई जैसा पार्टीशन में भी नहीं खेलता हूं कि अपनी बारी आए तो लड़ूं और दूसरे की बारी आए तो वहां ने ठीक किया, जलालत कर दी, ऐसा भी नहीं करता मैं। मेरे लिए मायावती, मुलायम सिंह दोनों सवाल एक से है। क्या भारत की सरकार के मंत्री इतने दम्भी हैं कि वो कहेंगे कि चीन का मसला आपके लेवल का नहीं, आप अपनी सरकार चलाओ? ये कोई तर्क है? अरे चीन का मसला तो सब्जी बेचने वाले का भी मसला है इस देश में, और आप कुछ नहीं कर पा रहे। जिसने कमजोर है सरकार में लिया, आपको ऐसे मंत्री की संज्ञान में, हैदर जी, संज्ञान लिया, हैदर साहब हो रही है जी। अरे चीन का जो आप करें, आज की बहस वो दूसरे मुद्दे पर है भाई। आपको ऐसे मंत्री की निंदा करनी चाहिए थी। जो व्यक्ति ये इतना दम्भी हो जाए, जो व्यक्ति ये कहे कि 22 सांसदों का नेता, संसद में जो व्यक्ति, लोकसभा में जो इस देश का पूर्व रक्षा मंत्री, उसके लिए वो कहे कि वो अपनी सरकार चलाएं, चीन से हम निपट लेंगे। अरे बेनी वर्मा चीन से निपट लेंगे? नेहरू जी का इतिहास तो मैंने देखा, बेनी वर्मा चीन से निपट लेंगे, यानी ये नेहरू से भी बड़े हैं। फिर नेहरू ने चीन से कैसे निपटा हमने देखा ना। बेनी वर्मा बाराबंकी से भाई रॉकेट लॉन्चर चला देंगे चीन से निपटने के लिए। अजब हाल है भाई, इस देश में कैसी मस्खरी हो रही है हैदर साहब, ये मस्खरी हो रही है। दुनिया में लोग हंसते होंगे, बिल्कुल ठीक बात। कैसे कैसे मंत्री हैं, ये मस्खरों जैसा माहौल बना दिया देश में। राजनीति के मस्खरे ही तो हैं ये मस्खरे लोग हैं। अर्थी उठेगी, जनाजा उठेगा, क्या क्या बोल रहे हैं? ये भाषा है, ये संस्कार है। आपको मजम्मत करनी चाहिए कांग्रेस को। और आपने मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि कांग्रेस बेनी के साथ है या बेनी के वक्तव्य के खिलाफ है। इस प्रश्न को कांग्रेस ने आज इस बहस में भी अनुत्तरित छोड़ दिया। चलिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। हैदर साहब, मैं आपको और जितने भी कांग्रेसी नेता हैं और जो सरकार में शामिल लोग हैं, दो मुद्दे बहुत अलग अलग हैं। चीन 19 किलोमीटर तक आपकी सीमा में घुस आया और प्रधानमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, आप सब निगोशिएशंस कर रहे हैं। गजब की शर्मनाक स्थिति है। नरेंद्र मोदी सही कहते हैं कि जब तक आप अपने पैरों पर खड़े होकर दम नहीं दिखाएंगे, लोग आपके घरों में यूं ही घुसते चले आएंगे और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। और जहां आप बोलेंगे, जो लोग आपके घर में घुसे हैं वो 2 तमाचे मारेंगे और चुप करा देंगे। आज चीन यही कर रहा है, आज पाकिस्तान यही कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मुंह में जो लगा हुआ टेप है वो ना जाने किसके कहने पर उतारते हैं, वही रटा रटाया बयान देते हैं, फिर टेप लगा के अपने घर चले जाते हैं। हैदर साहब बोलते हैं जी। हैदर साहब, एक दिल की बात आपसे कहूं, मुझे हैरानी होती है, थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस है। ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस है क्या? बिल्कुल, ये कांग्रेस नहीं, आपको इतिहास नहीं पता, आपको इतिहास नहीं पता। नहीं, अगर इंदिरा गांधी नहीं, आपको इतिहास क्या कर रहे हैं? आपको ज्यादा मालूम होगा, हमको भी थोड़ा बहुत मालूम है। हुजूर, ये इंदिरा की कांग्रेस है, बिल्कुल है। नाम से आदमी को बल्दियत नहीं मिलती। आमिर हैदर जी, नाम से बल्दियत नहीं मिलती। अगर मिलती होती तो राजेंद्र प्रसाद जी के दामाद मृत्युंजय बाबू भारत में लंबी राजनीति की पारी खेल रहे होते, वल्लभ भाई पटेल के बच्चे लंबी पारी खेल रहे होते, महात्मा गांधी के बच्चे लंबी पारी खेल रहे होते। जनता में इम्तिहान देना पड़ता है। राजनीति में नहीं है, राजनीति नहीं किया उन लोगों ने। वो अरे राजेंद्र प्रसाद जी के मृत्युंजय को टिकट मिली, एक चुनाव लड़े, दूसरा हार गए। कहां हैं आप? मैं 100 उदाहरण गिना दूं। जनता में इम्तिहान देना पड़ता है, इम्तिहान। पब्लिक ने वोट नहीं दिया उनको। चलिए हैदर साहब, पहला मुद्दा चीन का था जिस पर अनर्गल बयानबाजी हुई। दूसरा मुद्दा आपके एक मंत्री के शर्मनाक
बिगड़े बेतुके बोलों का है, जिनको राहुल गांधी अपना गुरु बता चुके हैं। ऐसे गुरु होंगे, ऐसे गुरु घंटाल हैं, जिनको अपने बातचीत करने का सलीका नहीं, जिनको तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग नहीं मालूम, जो अनर्गल बातें करते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं, जिनको कांग्रेस आलाकमान डांटती हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर वो बोलते हैं और मंत्री बने रहते हैं। अगर ये कांग्रेस का दोगलापन नहीं तो क्या है? ये मुझे समझ नहीं आता। इन दोनों मुद्दों पर देश की जनता जवाब मांगती है। उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ दर्शक हमारे जवाब मांगते हैं कांग्रेस से कि मुलायम सिंह जी कोई छुटभैये नेता नहीं है कि उनके ऊपर इस तरह से तंज कसे जाएं। तंज कसिए आप, लेकिन तब जब देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई सवाल उठाए तब। आज अगर अतुल अग्रवाल या अमिताभ अग्निहोत्री ये पूछ लें मनमोहन सिंह जी से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या राहुल गांधी जी से कि साहब चीन घुसाया, क्या कर रहे हैं आप लोग, तो राहुल गांधी हमसे ये बोल देंगे चलो अपना काम करो, तुम एंकर हो जाके एंकरिंग करो, ये सब हम देख लेंगे। क्या ये बोलेंगे वो? अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो बेनी प्रसाद वर्मा ने ऐसा बोला और मंत्री क्यों बने हुए हैं, ये समझना पड़ेगा। और ये कांग्रेस का दिवालियापन है, वैचारिक दिवालियापन है। ये हमारा संपादकीय पक्ष है। हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपका, मधुरी जी बहुत धन्यवाद आपका। अमिताभ जी बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां निकाय चुनावों में मिली करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। हार पर जवाबदेही तय करने के मुद्दे पर सभी एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ने में जुट गए हैं। कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं वो हरीश रावत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो कुछ लोग रावत साहब और उनके समर्थक सीधे सीधे सूबे के मुखिया पर निशाना साध रहे हैं। यानी आरोप और प्रत्यारोपों का जो दौर है वो जमकर चल रहा है। कांग्रेस में अंतर्कलह जारी है। अमिताभ अग्निहोत्री इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं।
देहरादून आपको लेकर चलेंगे। किशोर उपाध्याय साहब, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। राजीव महर्षि साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक नहीं दो नेता हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर। वो इसलिए जरूरी था, ये विचार हम लोगों के जहन में था कि एक पार्टी से दो क्यों, वो आगे बताएंगे। कहा, लेकिन मैंने कहा कि जरूरत तो 5-6 बैठाने की है, जितने गुट उतने नेता बैठा। हाँ, अलग अलग खेमों के बैठाएं तो ज्यादा मजा आएगा। और हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम शो के अंत में बताएंगे कि कौन नेता किस गुट को रिप्रेजेंट कर रहा था। इनकी बातचीत से आपको कुछ समझ में आ जाएगा। और अविकल थपलियाल साहब हमारे स्थानीय संपादक, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो निकाय चुनावों में बीजेपी के हाथों मिली करारी हार से तिलमिलाई कांग्रेस का दर्द थमने का नाम नहीं ले रहा, लिहाजा पार्टी के भीतर ही आरोप और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। चुनावी सियासत का रिवाज है कि जीत मिलने पर जश्न होता है और हार होने पर हार के कारणों की तलाश में सब हलकान रहते हैं। लिहाजा आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चलता है और दिल के कोने में दबी बात भी फलक पर आने लगती है। तो सुनिए। मैं बिल्कुल इस बात को बहुत डंके की चोट पे कह रहा हूं, और जिसको मांग करनी है मुझे पार्टी से बाहर निकालने की मांग कर ले, लेकिन अगर व्यक्ति बड़े होंगे, अगर पार्टी छोटी हो जाएगी तो मैं बोलूंगा जरूर, क्योंकि सूर्यकांत धसमाना चुनाव नहीं लड़ रहा था, हाथ का सिंबल चुनाव लड़ रहा था। इसलिए किसी व्यक्ति का मेरे से अगर नफरत हो सकती है, मुझसे लड़ाई हो सकती है, मुझसे गिला हो सकती है, पार्टी प्लेटफॉर्म में पार्टी से कहते हैं ना कि वो टिकट मत दो। अब जब पार्टी ने एक बार टिकट दे दिया तो ये सब लोगों की जिम्मेदारी थी, इससे कोई बच नहीं सकता, कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। जी, ऐसे सुर आम हो चले हैं कांग्रेस में। वहीं मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के सिर हार का ठीकरा फोड़ने वाले बड़े कांग्रेसी नेता हरीश रावत खुद निशाने पर आते जा रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक रावत साहब के संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस की झोली में नहीं आई। ऐसा नहीं है कि इस तकाजे पर सिर्फ हरीश रावत साहब ही हैं। कमोबेश सभी सियासी धाकड़ों की यही हालत है, लेकिन रावत साहब का इलाका सबसे फिसड्डी साबित हुआ। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं करता, बात सही भी है। अजी हुजूर, जब आपके इलाके में टिकट आपके मुताबिक बंटे तो जीत हार का जिम्मा भी आपका ही हुआ ना। जो क्षेत्रीय छत्रप है उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर टिकट बांटने का काम किया गया, तो कहीं न कहीं लगता है कि छत्रपों ने निर्णय लेने में कहीं न कहीं उनसे थोड़ा गलती हो गई। पार्टी समीक्षा करेगी, मंथन करेगी, और पार्टी ने जो बातें आपके सामने पहले कही हैं हम उन पर कायम हैं। जब टिकट दिए गए थे तो लिखवाया गया है उनसे, और उनसे निश्चित तौर पर अकाउंटेबिलिटी होगी, हम उनसे राय करेंगे। उधर हरीश रावत गुट सीधे सूबे के मुखिया पर निशाना साधने में जुटा है। कैंडिडेट आपने किस तरह के दिए सब जानते, मैं किसी के बारे में नहीं कहता। अपने आप जिन लोगों ने छांटोगे बहुत अच्छे छांटोगे, लेकिन जनता ने उनको पसंद नहीं किया, नकार दिया उसको। तो इस बात को अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो 2014 के लिए खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से है। देखिए, उम्मीदवारों का चयन प्रदेश कांग्रेस कमेटी करती है और मुख्यमंत्री करते हैं। उम्मीदवारों के चयन में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। उम्मीदवारों के चयन में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। उम्मीदवारों के चयन में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन बहुगुणा साहब ने तो पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था। जब से मैं चीफ मिनिस्टर बन रहा हूँ तब से इस्तीफा मांग रहे हैं और हटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि जब भुवन चंद्र खंडूरी जी की सरकार थी और परिणाम आए थे, तो जब आप पहले झांक लें कि उस वक्त क्या परिणाम थे। उस वक्त भी निर्दलीय ज्यादा थे और बीजेपी और कांग्रेस में 1 सीट का फर्क था। अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता भाई, तो हम भी फिर सोचते कि चलो उसी पद्धति को फॉलो करें। इन चुनाव पे सिविक बॉडीज इलेक्शंस में जब से भारत में प्रशासन चल रहा है, सिविक बॉडीज के ऊपर किसी चीफ मिनिस्टर का रिजर्वेशन नहीं होता। अब भले ही कोई अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि अगर हार हुई है तो जवाबदेही भी किसी न किसी की होगी। लेकिन कोई मान ले इसे, सियासत में ऐसा कम ही होता है। निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेसी दिग्गजों को इतराने का मौका नहीं बचा है। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री हरीश रावत के संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में उठापटक होनी लगभग तय है। कैमरामैन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में पंकज कुमार, देहरादून, समाचार प्लस।
किशोर भाई पहले आपसे पूछूंगा, ये उठापटक कब तक होगी कि चल गई है, चल रही है? नहीं, किस चीज की उठापटक? इस मासूमियत पे तो दुनिया कुर्बान हो जाएगी किशोर उपाध्याय जी। नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं। गजब। महर्षि जी आपको पता है क्या? नहीं, दोनों